हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये है फ्रेशर्स डे और अब टाइम आ गया है कि कुछ नए और बढ़िया फील्ड में करियर करने का। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिज़ाइनिंग में कैसे करियर करें आफ्टर 12th, चाहे आप आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो या फिर साइंस में हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस फील्ड में बच्चों को 50 लाख के ऊपर तक का पैकेज मिला हुआ है और NID और UCET एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे और आपका फ्यूचर सिक्योर करेंगे। तो बस देर किस बात की, 1 2 3 स्टार्ट करते हैं। तो तब तक हमेशा की तरह फ्रेशर्स गेट सब्सक्राइब करना ना भूलें, सर्च करना ना भूलें, जहां पे आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है करियर रिलेटेड फील्ड में। तो मैं हूँ हरिश्चंद्रा और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, डिज़ाइनर ने क्या, डिज़ाइन एक प्रकार का आर्ट है किसी भी चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट करने का, चाहे वो आपका लोगो ही क्यों ना हो, या फिर यूँ कहें कि दुनिया में जितने भी कंपनीज़ है, चाहे छोटी बड़ी कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पे डिज़ाइनर की बहुत आवश्यकता होती है। चाहे किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट हो, किसी भी प्रकार का क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो, या फिर यूँ कहें कि किसी भी प्रकार का नया स्ट्रक्चर हो, या किसी भी प्रकार का इनोवेशन हो, वहाँ पे डिज़ाइनर की आवश्यकता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप व्हीकल इंडस्ट्री ले लो, जहाँ पे कार डिज़ाइनिंग करना हो, या फिर यूँ कहें कि कोई बड़ा एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करना हो, तो वहाँ पे डिज़ाइनर की बहुत आवश्यकता होती है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी कंटेम्प्रेरी फील्ड हो या फिर हाई क्लासिफाइड फील्ड हो, वहाँ पे आपकी ज़रूरत है। तो चलिए जानते हैं NID और UCET प्री एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपको सक्सेसफुली इस करियर की तरफ लेके जाएंगी। तो दोस्तों, हम यहाँ पे NID और UCET की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्री एग्ज़ाम्स होते हैं ये इंडिया के टॉप के इंस्टीट्यूट्स द्वारा लिए जाते हैं। अगर आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में जाना है तो आपको NID DAT प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाना है तो आपको UCET प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि IIT बॉम्बे द्वारा लिया जाता है। तो अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अपना प्री एग्ज़ाम NID DAT के नाम से लेता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो है वो पूरे दुनिया में जाना जाता है अपने डिज़ाइन रिलेटेड प्लेटफॉर्म के लिए। अगर आप इनके साइट पे विज़िट करोगे तो काफ़ी इंटीग्रेटेड साइट इन्होंने बनाई हुई है, काफ़ी डिज़ाइनफुल साइट है। तो अब ऐसे इंस्टीट्यूट में अगर आपको जाना है तो क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगी, वो भी काफ़ी सिंपल इसमें इन्होंने अपने साइट पे दिया है। तो बस आपको लॉगिन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और फिर पेमेंट के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आपके लिए प्रोग्राम्स जैसे है कि बैचलर ऑफ डिज़ाइन हो गया, या फिर आप उसके बाद मास्टर ऑफ डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग यानी BDS में अब हम देखेंगे कि क्या क्या उनके पास ब्रांचेस है, या फिर यूँ कहें कि क्या क्या स्पेशलाइजेशंस है। तो ये 4 ईयर डिग्री कोर्स है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे मिलेगी। अगर हम उसके ऊपर टिक करते हैं तो यहाँ आइए आपको सीधा इस विंडो में लेके जाता है, जहाँ पे आपको कई सारी मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांचेस मिलेगी। चाहे वो आपको सिरेमिक हो गया, एग्जीबिशन हो गया, या फिल्म रिलेटेड हो गया, या फिर फर्नीचर डिज़ाइनिंग हो गया, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया। जैसे मैंने कहा कि आपको कार हो गए, एयरक्राफ्ट हो, या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हो, तो आप इसमें सब में अच्छे से अपना स्टडी आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन बात करें DAT एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको मिनिमम क्या परसेंटाइल होने चाहिए, कैटेगरी वाइज सब चार्ट यहाँ पे दिया है। अगर आपको ये थोड़ा सा और देखना है तो वीडियो को पॉज करके देखिए। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी NID DAT प्री एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले NID DAT ये प्री एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है। अब इस 3 घंटे के एग्ज़ाम में आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और 70 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। अब अगर आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी इनकी साइट पे आसानी से आपको मिल जाते हैं।
अगर आपने NID में अच्छा रैंकिंग पा लिया तो आपको पूरे इंडिया में 7 NID में से एक में एडमिशन का मौका मिलेगा, और जहाँ की फ़ीस लगभग 1.5 लाख के आसपास है सालाना। और अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीशन कर लेते हो आपका स्टडी, जी हाँ, अगर आप अच्छे डिज़ाइनर बन जाते हो तो यहाँ पे बच्चों को 50 लाख के ऊपर तक का पैकेज मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम 2017-18 की बात करें तो यहाँ पे 75 लाख का पैकेज एक स्टूडेंट को मिला हुआ है, और एवरेज सैलरी जो है 8 to 25 लाख तक की है। तो बस थोड़ा सा इनकी साइट आपको एक्सप्लोर कर, जहाँ पे आपको और अदर इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, इतनी बढ़िया फील्ड के बाद अब बारी आती है यूसिट प्री एग्ज़ाम के बारे में जानने के लिए, यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन। तो ये जो एग्ज़ाम है वो IIT बॉम्बे द्वारा लिया जाता है, और हमें इसके बारे में जानना है तो सीधा उनके इंटीग्रेटेड साइट पे जाना पड़ेगा, uc.iitb.ac.in पे। काफ़ी अच्छा और सिंपल सा साइट है, काफ़ी बढ़िया और इंटीग्रेटेड टैब्स यहाँ पे बनाई है ताकि स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। तो जैसे अगर हम सिलेबस की बात करें तो जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, क्या है स्टेट रिलेटेड रहेगा या फिर सेंट्रल रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे अच्छे से उन्होंने बताया है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में यहाँ पे दिया है कि क्या सिलेबस रहेगा, और पार्ट B जो है वो ड्राइंग के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। तो अगर ये बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का रहेगा, तो क्वेश्चन पेपर सिंप्लीफाइड रहेगा कि पार्ट A में आपको 240 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो कि 2 घंटे 30 मिनट्स का होगा, यानी 2 आवर 30 मिनट्स का ये पार्ट A क्वेश्चन पेपर रहेगा। उसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि सेक्शन 1 में क्या क्या है, तो थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके देखेंगे इसमें कि क्या क्या सिलेबस है और क्या सेक्शन 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है। अब जहाँ बात आती है पार्ट B की, तो 60 मार्क का रहेगा और 30 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, जो कि फुल्ली फोकस ड्राइंग के ऊपर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये ड्राइंग के ऊपर फुल्ली फोकस्ड रहता है। और अगर हम बाकी बात करें जैसे कि किस प्रकार का ये टोटल बाइफ्रिकेशंस रहेगा, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। पार्ट A पार्ट B मिला के टोटल 300 मार्क्स का रहेगा। अगर हम इनके साइट पे डाउनलोड्स में जाए तो आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि जो इस साल 2020 का जो पेपर हुआ था वो भी यहाँ पे दिया हुआ है विथ फाइनल आंसर कीज। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी काफ़ी अच्छी और सिंप्लीफाइड बात है आप लोगों के लिए कि अगर आपको कैसे पेपर छुड़ाना है, क्या करना है, तो ये सब चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती है। अब बारी आती है रजिस्ट्रेशन और एलिजिबिलिटी की। तो क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा और क्या एलिजिबिलिटी रहेगी अगर हमें यूसिड या फिर डिज़ाइन एज अ करियर में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में उन्होंने साइट पे काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो या तो आप इसे यहाँ पे पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, या फिर आप उनके साइट पे भी विज़िट कर सकते हैं जहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपको इस दौरान कोई भी दिक्कत जाती है तो उन्होंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का टैब दिया है, आप उनको फ़ोन करके या फिर ईमेल करके भी बाकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब जहाँ तक की बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जनरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों को पता ही होता है, सब एग्ज़ाम का सेम ही होता है लगभग, लेकिन फिर भी हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमेशा देख लेना चाहिए। कि जैसे मैंने बताया है आज की ये वीडियो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या फिर साइंस के स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए है। तो यहाँ पे आप सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मायने रखता है। अगर आप आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो अगर आप ये एग्ज़ाम देते हो तो आपको एडमिशन सिर्फ IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद या फिर IIITM जबलपुर में मिलेगा। जी हाँ, आर्ट और कॉमर्स के लिए ये 3 ही ऑप्शंस है। बाकी साइंस स्टूडेंट्स के लिए IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद हो गया, इवन IIT बॉम्बे भी उनके लिए एडमिशन के लिए रखा गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी।
तो चलिए अगर मान लेते हैं कि आपको बहुत अच्छा रैंकिंग मिल गया है यूसिड में, तो आपको कौन सा इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे। जी हाँ, कौन सा इंस्टीट्यूट मिलेगा आपको, ये भी काफ़ी अहम बात है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि सबसे टॉप पे इंस्टीट्यूट्स जो है यूसिड के लिए वो IIT बॉम्बे है, IIT गुवाहाटी है, IIT हैदराबाद है, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन जबलपुर है। अब इसके अलावा भी आपको मणिपाल यूनिवर्सिटी में भी चांस है, निर्मा यूनिवर्सिटी में भी चांस है। अपने आप में काफ़ी बड़े नाम है दोस्तों ये, इवन ये IIT लेवल के इंस्टीट्यूट्स है, इसीलिए इनका यूसिड में टाइप है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, चाहे आप यूपीड हो या फिर VIT जैसे हो या फिर SRM इंस्टीट्यूट हो, जो कि पूरे इंडिया में नंबर 1 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं यूसिड द्वारा डिज़ाइनिंग एज अ करियर आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम सैलरी और पैकेजेस की बात कहें तो क्या कहना है, पहले यहाँ पे बड़े बड़े नाम हैं, चाहे IITs हो या फिर IITDM हो। तो यहाँ पे सैलरी को लेके जैसे हर एक इंस्टीट्यूशंस के अपने अपने रिकॉर्ड्स है। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए आपको साइट एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। अगर हम जनरली देखें तो यहाँ पे 10 से 70 लाख तक का पैकेज बच्चों को मिला हुआ है। मैं फिर भी आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा साइट आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही है बस। और अगर आपको ऐसे ही ज़बरदस्त करियर के बारे में जानना हो तो ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमेशा की तरह लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।